जड़ी भी है, चोट लगा हुआ है। चोट लगा हुआ है। हाँ, इसमें देखा। अच्छा रहने दीजिए। हाँ, मतलब कि ईटा से पत्थर से वार किया तो आपको चोट आई? चोट आया। और आते ही पहले बैग रखते ही वो लोग ईटा पत्थर चाकू से सीधा अटैक करता है। यानी कि आपके साथ 3 बार उन्होंने अटैक किया है। एक दो जगह से कॉल भी आया है, गुंडे लोग का जो एक नंबर है मेरे पास मोबाइल में, और वो पूरा जान से मारने की धमकी देता है। और मेरा छोटा भाई जो पॉलिटिकली भी कई पार्टियों से एसोसिएटेड है, वो बार बार जो है सारे लोगों से प्रेशर डलवा रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, आपका यहाँ कुछ नहीं है। और मेरा बेटा ऑलरेडी जो है एयरफोर्स में पोस्टेड है, एज फ्लाइंग पायलट है। हमारी मौजूदगी तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजपट्टी थाना के नरहा कला में है। और आपको बता दें कि हमारे साथ एक रिटायर्ड एयरफोर्स के आर्मी कहिए या जो भी कहिए, ये देश की सेवा कर रहे हैं और ये अभी जो है रिटायर होकर आए हैं। और इनके साथ कुछ ऐसी समस्या है जो जैसे तंग आकर के सोशल मीडिया पर इन्होंने जो है बयान जारी करने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है फोन कॉल पर बात हुई कि हम जो है देश की सेवा कर रहे हैं और हमको जो है कहीं से सेफ्टी नहीं मिल रहा है, तो उसी सेफ्टी को गुहार लगाने के लिए हमारे साथ है। क्या इनके साथ हुआ है, आइए इनसे हम बात करते हैं, क्या समस्या है इनकी। सबसे पहले परिचय देंगे अपना। मैं किशोर कुमार उर्फ युगल नरहा कला निवासी हूँ और मैं लगभग 29 साल की सेवा एयरफोर्स में दिया हूँ। और फिलहाल में मेरा बेटा भी एज ए फ्लाइंग पायलट सेवा दे रहा है, सर्विस पे है। और मैं जब भी यहाँ आया हूँ वाइफ के साथ, हमारा दोनों छोटा भाई जिसको मैं बचपन से पाला पोसा पढ़ाया, क्योंकि मेरे पिताजी 1990 में ही डेथ कर गए थे, उसके बाद मैं एयरफोर्स में ज्वाइन किया। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और सारे भाई बहन, हम 6 भाई बहन हैं। और मेरा ज्वाइन करने से पहले ही मेरा पिताजी ख़त्म हो गए थे और मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैंने सारा पढ़ाई लिखाई, बहन की शादी विवाह सारा चीज़ किया, यहाँ तक कि मैं खेती वाले और रिहायशी ज़मीन भी खरीदा जो सारे माँ के नाम से खरीदा, जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी मैं दूंगा ज़रूरत पड़ने पर। और जब भी आया हूँ, ये तीसरा घटना है कि बार बार जब भी आता हूँ तो मेरा दोनों ही भाई बिना कुछ ये किए सीधा आते ही पहले बैग रखते ही वो लोग ईटा पत्थर चाकू से सीधा अटैक करता है। यानी कि आपके साथ 3 बार उन्होंने अटैक किया है। 3 बार। आप बता रहे थे कि आप पर झूठी मुकदमा भी कई बार दर्ज हुआ है, पेपर। सबसे मोस्ट अहम चीज़ ये है कि अभी जब भी उसको पता चला रिटायर हो गया है, तो उसको सीधा सीधा ये बोलता है कि आप रिटायरमेंट का जो बेनिफिट्स, जो पैसे मिले हैं, सारे पैसे दो। हमारी माँ भी इस बात बोलती कि सारा पैसा दे दो क्योंकि तुम्हारा बेटा नौकरी करता है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों सारे परिवार मिल करके हमें बार बार इसके लिए और बोलता है कि मैं नहीं तो झूठी मुकदमा में तुमको ऐसा फंसाऊंगा कि सारा कमाई ख़त्म हो जाएगा। और सही में जा कर के 3-4 दिन पहले बाजपट्टी थाना में एक झूठा मुकदमा डालने का एप्लीकेशन भी लगाया है। और उसके साथ साथ काफ़ी पूरा जितने गुंडे बदमाश है, हमें 1-2 जगह से कॉल भी आया है, गुंडे लोग का जो एक नंबर है मेरे पास मोबाइल में, और वो पूरा जान से मारने की धमकी देता है। और मेरा छोटा भाई जो पॉलिटिकली भी कई पार्टियों से एसोसिएटेड है, वो बार बार जो है सारे लोगों से प्रेशर डलवा रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, आपका यहाँ कुछ नहीं है। और इसलिए मैं गुहार लगाता हूँ प्रशासन से कि मेरी रक्षा किया जाए, क्योंकि मैं दोनों वाइफ हस्बैंड हूँ, हमारा यहाँ भी कोई है नहीं, मैं बहुत दिनों से नहीं रहता हूँ। मेरी बेटी है एक जो बेंगलोर में पढ़ती है और इसलिए हम लोग वहाँ रहना पड़ता है मेरे को। और मेरा बेटा ऑलरेडी जो है एयरफोर्स में पोस्टेड है, एज फ्लाइंग पायलट है। और इसके बाद से इस कभी भी हम लोग को एकदम मतलब दुश्मन से भी बड़ा बुरा हाल व्यवहार करता है। आप बता रहे थे कि हम कहीं जा रहे हैं बाहर, तो हमको जो है इस तरह से जो है और मतलब कि दिक्कतें आ रही है। क्या सब दिक्कतें आ रही है जब आप घर से बाहर? जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कोई ऐसे वो अपने गुंडे बदमाश को पीछा लगाता है कि किसी टाइम हमको अटैक कर देता है। अभी मैं कल रात रिसेंट घटना है जो कि मैं अभी तक पारिवारिक मामला को समझ करके अभी मैं पुलिस में नहीं गया, और न कभी जो है 6-7 बजे के आसपास मेरा दोनों भाई मोटरसाइकिल से आ करके और मेरे को अटैक किया, जिसमें कि पत्थर और ईटा से ये मेरा इंजरी भी है, चोट लगा हुआ है। चोट लगा हुआ है। हाँ, इसमें देखा। अच्छा रहने दीजिए। हाँ, मतलब कि ईटा से पत्थर से वार किया तो आपको चोट आया। और उसी बीच में गांव के लोग कुछ आकर बीच बचाव कर दिया, अन्यथा मेरी जान सर 1-2 आदमी का बचाने के क्रम में हाथ पर भी चोट लगा, तो मेरा लेकिन जान बच गया। और इसलिए मैंने जो 112 है सुरक्षा के लिए, मैं उनको फ़ोन किया। वो लोग आया लेकिन थोड़ा लेट से आया,
तो 112 को आप फोन लगाए थे जी सुरक्षा के लिए, वो आए हैं, है कि नहीं? ये अच्छी बात है कि 112 को जब इन्होंने फोन लगाए तो इनके पास आए, और उसके बाद क्या सब बातें हुई उनसे? उसके बाद जो मैं बताया कैसे ऐसे हुआ, तो वो लोग कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोले कि ठीक है, सो अभी तो है, कहाँ है नहीं है हमें पता नहीं है, हमको और भी बहुत सारे काम है। सो वो फिर चले गए। कोई खास मतलब मेरे को जस्ट एक कुछ भी नहीं है, एक तरह से थाने वगैरह पे बुलाए जब 112 वाले तो आए? बोले कि ठीक है, जो आपको ही करना है तो थाना पर आकर के आप जो भी है केस कर सकते हैं, बस ऐसा करके चले गए। ठीक है, तो मैं अब यही प्रशासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो एक मैं देश को 29 साल की सेवा दिया, उसके साथ साथ मैं अपने घर परिवार के माइनस से लेकर के, जो एक जीरो से शुरू करता है, मैं माइनस से शुरू किया, और अभी सारा चीज़, घर द्वार, 2 बहनों की शादी, जमीन जायदाद, सारा चीज़ फिट कर दिया। दोनों भाई को पढ़ा करके, खास करके जो अमीन है, जो अभी सो कॉल्ड नेता है, इतना मतलब चर्चित है पूरे इस एरिया में, बाजपेटी लगभग 25 गांव में, उसको मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में अपना प्रोविडेंट फंड से निकाल करके उसको हम एडमिशन कराया था। और वो हमारे जान की मारने के लिए पूरा गुंडा बदमाश तक का सहारा ले रहा है, प्लान बना रहा है, और वहाँ पर जो ये सुतिहारा एक जगह है, वहाँ पर रह करके वो पूरा ये कर रहा है। तो प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि मुझे, पहली बात है कि मेरा दोनों वाइफ हस्बैंड को सुरक्षा दिया जाए, और दूसरा मेरा जो है बाँट बखड़ा बंटवारा जो होता है, हमारा जो शेयर है, जो पूरा हमारे पास और भी जो ज़मीन है उसको दिलाया जाए। अन्यथा ये लोग आज न कल हमको मार देगा, और कुछ भी मेरे को हुआ तो टोटली ये दोनों भाई का ही उसमें, दूसरा हमारा कोई भी आदमी हमसे कोई अनबन नहीं है, किसी भी आदमी के साथ दुनिया में आज तक हम लोग बहुत हैप्पीली रहे हैं, और ये दोनों हमको मारने के लिए पूरा प्लान। चलिए, उन्होंने जो है 112 डायल को भी बताया है, उन्होंने थाने पर बुलाए हैं। इनको थोड़ा डर है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पीछे गुंडे मवादी या इस तरह के जो है लोग हमको पीछा करते हैं, और इसलिए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। साथ में इनकी पत्नी भी है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राधा। क्या समस्या हो रहा है आपको? जब भी आते तो वही झमेला वो करते हैं, अंदर घुसने नहीं देंगे, कभी कुछ बोलते हैं, सामान फेंकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, खाना पीना बंद करवा देते हैं। तो कितना दिन हम लोग कहाँ किसके किसके यहाँ भागते रहे। तो क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासनिक लोग हैं अपने इलाके के, उनसे आप क्या कहना हमें बस चाहेंगे? यही है, जो हमारा हिस्सा बखरा दे देंगे तो हम अपना जितना मिलेगा उतने में ही हम रहेंगे। हमें बाल बच्चे भी तो कभी आएंगे, वो भी पूछेंगे कहाँ रह रहे हो, क्या है, तो हमें वो चीज़ चाहिए। बाकी ये लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे रहेंगे, हमें अब नहीं मतलब है। आप लोग भी चाहते हैं कि समाज में जो भी फैसला हो हाँ, कर वो हमें ले, कर लेकिन दे। वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तैयार नहीं हो रहा है, और समाज के लोग जो हमें कहेगा वो उतना मानने के लिए तैयार है। आप लोग पूरा मत मानने के हाँ लिए तैयार हाँ, मानने के लिए तैयार है। मेरे दोनों बच्चे 14 साल पहले आया था, जो 3rd 4th में था, तब से आज तक वो हिम्मत नहीं कर रहा है यहाँ आने का, क्योंकि पूरा हम लोग, क्योंकि यहाँ जान का खतरा होगा। और दोनों बच्चे हमारे 22 साल से ऊपर है। एक तो लड़का 24-25 साल का है, और लड़की भी जो है 22-23 साल की है। लेकिन यहाँ के कंडीशन से जितना खतरा है हम लोग को, वो नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज़ हमारा जो, और हम पूरा ये भी कह रहे हैं कि जितने यहाँ के मुखिया सरपंच, जितने समाज के लोग हैं, उनकी बात हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग कभी पब्लिक में आकर के, समाज में आकर के मुखिया सरपंच की बात को नहीं मानता है। वो 4 दिन से हमारे मुखिया सरपंच भी उसको मना रहा है, और नहीं बंटवा है। मेन इंटेंशन है कि बंटवारा कुछ नहीं करना है, और सारा हमसे पैसा मांगता है कि रिटायरमेंट का पैसा दे दो। चलिए, तो ये हमारे देश की जांबाज है, जो देश की सेवा करते करते जो है अब अपनी सेवा मतलब सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बाकी इस वीडियो को आप तिरहुत प्रमंडल के बाजपट्टी के नरहा कला से देख रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे देशों के जो जवान है, जो वीर है, और जब वो अपने घर के यानी कि अपने मायके के स्थान पर जब आते हैं, जहाँ से वो जन्म लेते हैं, उस जगहों पर उनको जब प्रताड़ित किया जाता है, तो इस तरह से जो है सोशल मीडिया पर आकर के उनको बयान देना पड़ता है, और लोगों से गुहार लगाना पड़ता है। जो खुद के जांबाज होते हैं, जो देश के सिपाही होते हैं, उनको दूसरे की सहारा लेने की जरूरत पड़ रहा है। ये हमारी भारत की कहानी है। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश की जो भी जवान है, उनके साथ आइंदा ऐसा कभी नहीं हो। धन्यवाद। इस वीडियो से हम विदा चाहते हैं कैमरामैन अमरेश के साथ।